चलो चलो देखना, हम लोग तो चलते हैं संख्या रेखा की ओर। देखो संख्या रेखा है क्या, ये एक मान लिया जाए कोई भी लाइन है जिसमें हम इसे रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? देखो हम बार बार रेखा बोले, एक रेखा सुने होगे, कुछ लोग किरण सुने होगे, कुछ लोग रेखा खंड सुने होगे। क्या सुने तीनों नाम? तीनों देखो है क्या, अगर एक तरफ केवल तीर बना हुआ है, एक तरफ नहीं है, तो इसे हम किरण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? किरण। किरण एक ही दिशा में जा सकता है, दोनों दिशा में नहीं। कहने का मतलब यहाँ से इधर ही जा सकता है, इधर नहीं। इधर जाना है तो फिर इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, ये हुआ फिर किरण, ठीक ना। रेखा, रेखा दोनों दिशाओं में जाता है। रेखा इधर भी देखो, ये बता रहा है इधर जा रहा है, इधर से पता चल रहा है इधर जा रहा है। जैसे सुने हो कभी दुमुहिया सांप, दोनों मुंह से अपना दोनों बगल से दौड़ सकता है। सेम वही कहानी दुमुहिया सांप रेखा का है। और एक होगा रेखा के, अभी नहीं लिखना है, रुक जाओ हम उतारने खुद दे देंगे। एक रेखा खंड, रेखा खंड ना तो आगे बढ़ेगा इधर से ना इधर, यानी तीर की रेखा खंड में ना तो इस तरफ ना इस तरफ तीर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसे क्या बोलते हैं? रेखा, रेखा खंड। अब सुनना समझना इसको क्या बोलते, कैसे हुआ। खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। देखते हो कोई चीज टूट जाता है तो बोलता है 3 खंडों में बट गया, 4 खंडों में बट गया, ये सब। तो खंड का मतलब क्या हो रहा है? टुकड़ा। तो ये एक रेखा है, इसको क्या कर रहे हैं? बीच से काट दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। जिसे देखना, मान लो कि हम यहाँ से इधर तोड़ देते और यहाँ से इधर तोड़ते, तो इतना दूर अगर मिटा दे रहे हैं, देखो उसी दिशा दिख रहा है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं रेखाखंड। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि रेखाखंड कितने दिशाओं में आगे बढ़ सकता है? एक भी दिशा में नहीं। एक भी दिशा की तरफ है तीर नहीं। तो ये हो गया रेखाखंड, ये किरण, और ये हो गया रेखा। तो हम बात रेखा का कर रहे हैं, इसलिए दोनों बगल तीर लगा दिए। समझ में आया? सुनना, इसके बीच में होता है जीरो, इसके बीच में जीरो। अच्छा एक चीज और देखो, ABCD में O और 1 से 10 तक में 0 आता है, दोनों एक ही दिशा होता है ना, दोनों गोल ही होता है। नहीं, गलत हो यहाँ पे। ओ होता है गोल, लेकिन जीरो जो होता है ना हल्का लंबा टाइप होता है, जाकर के कभी भी देख लेना ये सब चीजें, ठीक ना। जीरो हल्का लंबा, कहने का मतलब। अच्छा ये बता क्यों रहे, क्योंकि देखना अभी जो हम लोग का मतलब बैंक का जो ग्रामीण बैंक में PNB जोड़ा गया है, उसमें सब अल्फाबेट वाला है, लेकिन बीच में देखना दूगो ओ जीरो दे ले, कुल पढ़ता उसको है, ओ नहीं वो जीरो है। कभी भी मोबाइल में देख लेना या कहीं पर भी देख लेना, जीरो जो वो रहेगा गोल नहीं है, जीरो हल्का लंबा रहेगा। समझ में आ गया ना? ओ गोल, हम भी तो बोल रहे हैं ओ गोल रहेगा, जीरो हल्का लंबा रहता है। चलो देखना अब इधर, यहाँ देखो हम, तो बीच में जो होता है जीरो। अब बताना जीरो पे प्लस चार्ज की माइनस चार्ज? कुछ भी नहीं, जीरो पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी जीरो ना तो धनात्मक ना तो एंड ना ही ऋणात्मक होता है। ये समझ में आया? ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। अब सुनना, हम ऐसे करके हाथ रखेंगे, कौन हाथ है मेरा? अपना हाथ करके देख लो, इसे करके पता चल जाएगा ये कौन हाथ है? दाया। कौन हाथ है? दाया। तो इधर वाले को बोलेंगे दाया भाग, इधर वाले को क्या बोलेंगे? दाया भाग, ठीक ना। ये वाला बाया हो गया ना, तो इधर वाले को बाया। सुनना, बांटने का कौन कौन कर रहा है? दाया है कि बाया है? जीरो। जीरो के इधर दाया, जीरो के इधर बाया। समझ में ये चीज आया है? अब अगला देखना, बाया भाग जो होता है ये हमेशा माइनस में होता है, बाया भाग हमेशा, और दाया भाग हमेशा प्लस में। ये समझ में आ गया? उसके बाद देखना, जीरो के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5, इस तरह से कहां तक जाएगा? अनंत तक। इधर भी आएंगे तो देखो जीरो के बाद 1, लेकिन अपनी -1 -2 -3 -4 माइनस अनंत तक। इधर कहां तक जाएगा? इधर जो जाएगा वो माइनस अनंत तक जाएगा। समझ में ये चीज आ गया? ये समझ में आ गया ना? कल तुम आया था, कल चलो समझाया, तब दिक्कत नहीं होगा। तो इधर वाला क्या है, मैं देखना एक बात के साथ रखना, जीरो के देखो सटल में ही 1 2 है, इधर भी जीरो के नजदीक ही 1 2 है, यानी जीरो जो है जीरो से सटा हुआ 1 से स्टार्ट करना है। बस इधर जाएंगे तो प्लस ले लेंगे और इधर जाएंगे तो माइनस ले लेंगे। ये चीजें समझ में आ गई? चलो अब यहाँ एक चीज देख लेना, अगर हम तीर ऐसे मारे,
सुनना, इसको देखो रेखा नहीं बोले, इसको तीर बोले, ठीक ना। तीर अगर ये मारे यानी किरण ये हो गया, तो बताना बायां से दायां जा रहे हो कि दायां से बायां आ रहे हो? बायां से, क्योंकि मान लो हम इधर से मारे तो उधर जा रहा है ना, तो देखना इधर से उधर जा रहा है, तो इधर क्या है? बायां, और उधर क्या है? तो बायां से जब भी कभी जान दाया जाएगा तो हमेशा मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब सुन लो, अगर उल्टा इसका कर देते, यानी दायां से बायां जाएगा, दायां से, तब बताओ मान क्या होगा? घटेगा। तब क्या होगा? मान। ये समझ में आया? अब समझ में आया तो जो पूछते वो बताना, जो पूछना वो बताया ना, पहले कुछ और बता ही देते। तब देखना, अगर दो चीज दोनों प्लस में, दोनों क्या है, और पूछ देंगे बड़ा कौन होगा, तो जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ा वाला ही क्या होगा? बड़ा। दोनों माइनस में रहे, दोनों पूछेंगे बड़ा कौन है, तो छोटा वाला बड़ा, छोटा वाला, जो छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा। समझ में आया? अगला देखना, मान लो फिर दोनों एगो प्लस दिए एगो माइनस, तो जानते हो प्लस माइनस में हमेशा बड़ा क्या होगा? प्लस वाला ही होगा। प्लस वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ा। अगला बताना, अगर मान लो प्लस और जीरो दोनों दे दिए तो बड़ा कौन होगा? प्लस वाला ही। प्लस वाला क्या हो जाएगा? अगला बताना, माइनस और जीरो देंगे तो बड़ा कौन होगा? इस बार जीरो होगा। जीरो क्या होगा? बड़ा। समझ में नहीं आया होगा, अब देखो समझना है कैसे, देखना। हम पूछे 2 और 5 है, बताना ये दोनों में बड़ा कौन है? 5 है ना। दोनों प्लस में है कि दोनों माइनस में है, कि एक प्लस में एक माइनस में है? सुनना, आगे कुछ नहीं लिखा है समझो प्लस है, आगे कुछ नहीं लिखा है समझो प्लस है, और आगे अगर जो माइनस है तब माइनस। माइनस दिखाना पड़ता है लेकिन प्लस को दिखाना नहीं पड़ता है। समझ में ये चीज आया है? तो हमेशा याद रखना है, माइनस को दिखाना पड़ेगा लेकिन प्लस को कभी भी दिखाना नहीं पड़ता। कहने का मतलब मेरा क्या समझना, मान लो हमसे एक बड़ा भाई है, हमसे कितना एक बड़ा भाई है, तो हम उसको सीधे भैया बोलेंगे। कोई पूछेगा कौन दिया, भैया बोलेंगे। अब मान लो हमसे 2 बड़ा भाई, तो कौन भैया दिया, तो उसमें बोलते हैं ना ई भैया, मंझला भैया दिए कि बड़का भैया दिए, बोलते हैं ना। यानी एक वो बड़ा है तो मंझला बड़ा कुछ बोलना पड़ा, खाली भैया बोले ना, सेम वही कहानी। प्लस रहेगा तो दिखाना नहीं है, माइनस रहेगा तब दिखाना। तो इसमें देखो कुछ दिया हुआ आगे चिन्ह नहीं ना, तो दोनों प्लस वाला है, तो दोनों प्लस वाला रहेगा तो जो बड़ा है वही क्या कहलाएगा? तो बताना बड़ा दोनों में कौन है? 5 है ना, तो 5 बड़ा हो जाएगा। 5 क्या होगा? बड़ा। ये 5 मेरा बड़ा हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अगला देखना, दोनों माइनस में रहेगा। दोनों माइनस में रहने का मतलब, मान लो -2 और -5 लिखे, तो देखना इस बार माइनस दिए ना, तो 5 बड़ा हो, -5 बड़ा होगा कि -2 बड़ा होगा? -2 बड़ा होगा। क्यों? कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको इसको समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हो। समझ में सबको आ गया है? आ रहा समझ में? नहीं आया तो पूछते क्या नहीं, मैं समझ में आया नहीं आया होगा। चलो देखने, माइनस का मतलब कर्जा होता है। माइनस का मतलब क्या समझना है? कर्जा। अब सुनना, ये किसी से 5 रुपया कर्जा लिया, ये 2 रुपया कर्जा लिया, बताना ज्यादा कौन कर्जा ले लिया है? ये लिया है, ये लिया है ना। तो अब देखो, मान लो दोनों कमाने गया, दोनों 10-10 रुपया कमा के लाया, इसके पास कितना बचेगा? 5 रुपया, क्योंकि 5 रुपया किसी को दे देगा। इसके पास कितना बचा? 2 रुपया देगा, 8 रुपया। बताओ बड़ा कौन हुआ? 8 वाला हुआ कि 5 वाला हुआ? समझ में आ रहा ना? ये बड़ा होगा। क्यों भाई? क्योंकि जितना कम कर्जा उतना जल्दी तोड़ देंगे कर्जा, और कर्जा खत्म तो जो बचेगा वो मेरा ही पैसा रहेगा ना, इसीलिए बड़ा होता है। तो माइनस वाला बड़ा होगा छोटका, इसलिए देखो लिखे माइनस में जो छोटा वही क्या कहलाएगा? बड़ा। ये चीज समझ में आया है सबको? समझ में आ गया ना? तो यानी इसमें जो पूछेगा अगर इसमें बड़ा कौन है, तो -2 बड़ा है। अगला बोले, अब मान लो एक प्लस एक माइनस में रहे, यानी हम मान लो दे दिए 2 अब -5, बताना अभी कौन है बड़ा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि ई कर्जा 1 रुपया नहीं लिया, 2 रुपया पहले से इसके पास है, आई 5 रुपया कर्जा ले ले। अब मान लो फिर कमाने गया 10 रुपया लेकर आया, तो इसके पास अभी 12 रुपया हो जाएगा, लेकिन इसके पास तो 5 रुपया रहेगा। क्या 5 रुपया तो देना भी पड़ जाएगा ना, तो यही फिर बड़ा हो गया ना। तो हमेशा याद रखना, प्लस माइनस दिया आंख मुन के मार दो प्लस वाला में, चाहे कितनों लिखे प्लस वाला बड़ा होगा। अच्छा प्लस वाला नहीं देगा,
अब मान लो कि प्लस वाला नहीं देगा, उसके जगह जीरो दे दिया तो भी प्लस वाला बड़ा होगा, क्या कि एगो तो प्लस वाला है ना दूगो में से। यानी मेरा क्या कहने का मतलब था वो देखना। तो इस बार देखो प्लस वाला कौन है, ई ना। अब कहोगे प्लस तो दिख नहीं रहा, तो छुपा हुआ रहेगा, क्या रहता है प्लस, प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, बड़ा। अगला देखो जीरो और प्लस वाला, मान लो कि दे दिया कोई 2 और 5, 2 और जीरो, बोलेगा बड़ा कौन है, 2 और जीरो में बड़ा कौन होगा, कौन बड़ा होगा, 2 है कि जीरो है, तुम लोग नहीं जानते, तो जानते होगे सब, 2 बड़ा है ना, तो फिर तो जीरो क्या बोल रहे हो, तुम्हें पहला स्टार्ट किया, अरे स्टार्ट तुम किए हो बोलना। चलो देखना यहाँ पर ही हम यहाँ लिख भी दिए कि प्लस वाला क्या होता है, हमेशा बड़ा, जब जीरो आएगा तो प्लस वाला बड़ा, तो यानी यहाँ पर जो बड़ा होगा वो कौन हो जाएगा, 2। अब मान लो माइनस में दिया, यानी कि मान लो कि दे दिया -5 और जीरो, तो बताओ अब बड़ा कौन होगा, अब जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो मतलब ये कर्जा नहीं लिया है किसी से, लेकिन ये तो 5 रुपया है तो दूसरा कर्जा ले लिया ना। ये मान लो इसको कोई 2 रुपया ही कमाया, 2 रुपया भी कमाया, तो इसके पास 2 रुपया अपना हो जाएगा, लेकिन इसके पास अभी भी 3 रुपया कर्जा ही रहेगा, क्या 2 रुपया दे देगा तो भी तो 3 रुपया कर्जा, लेकिन इसके पास तो कर्जा नहीं ना, इसके पास 2 रुपया आ गया तो बड़ा हो जाएगा जीरो वाला। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा वो कौन हो जाएगा, जीरो। ये समझ में आया है। अब देखना हम बात कर रहे हैं -4 -3 में, बताना बड़ा कौन है, हाँ -3, माइनस वाला में छोटके बड़ा हो जाता है, माइनस वाला में छोटका बड़ा हो जाता है, ठीक ना। अब बताना -2 -1 में छोटा कौन है, छोटा कौन है, -2 -1 में -2, क्योंकि माइनस में बड़ा वाला हो जाएगा छोटा और छोटा वाला हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब बताना 1 2 में बड़ा छोटा कौन है, 2 बड़ा, प्लस वाला में तो जानते हो कि प्लस वाला में सीधे दो। 4 5 में बड़ा कौन है, 5, 4 और 5 में बड़ा 5। सिंपल से बात रखना, इधर से इधर जा रहे हो बढ़ते जाएगा, जिससे -4 से बड़ा -3, तो देखो इधर जा रहे हैं ना, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, और -1 से बड़ा 0, फिर 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, लेकिन इधर आओगे तो घटते जाएगा, यानी 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, ऐसे समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना सबका, किसी को कोई डाउट भी है, नहीं है तो लिखना चाहो तो इसको इसी तरह से लिख लो कॉपी में अपना। बता चुके हैं प्लस वाला सब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। यानी देखना 1 से अगर ले लेते हैं स्टार्ट करके, इधर जाए कि उधर जाए, बायां भाग की ओर जाए कि दायां भाग की ओर जाए, दायां भाग की ओर, यानी इधर जाएंगे तो कौन सा संख्या आएगा, इधर जाने पे प्राकृतिक संख्या, जिसको हम किससे सूचित करते हैं, n से। अच्छा इसी प्राकृतिक में अगर 0 को शामिल कर लिए तब कौन संख्या आएगा, पूर्ण संख्या, जिसको सूचित करते हैं w से। और सभी को मिला दो, मतलब यहां से लेकर के यहाँ तक सभी को मिला दिए तो कौन सा संख्या होगा, ये होगा पूर्णांक संख्या या पूर्णांक। पूर्णांक या पूर्णांक याद करो, पूर्णांक में लिखा होंगे ऋणात्मक, प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याओं के समूह को बोलते हैं, यानी सभी को मिला दिए तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। समझ में आया। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो देखो ब्रैकेट में उसका नाम भी लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, और ये हो जाएगा पूर्णांक। समझ में यहाँ तक आ गया, किसी को यहाँ तक में भी डाउट है, नहीं है अब उतार लो। देखना है, सुनो पहले उतारना बाद में, पहले देख लो करना क्या है। 1 मिनट सब इधर देखना, अभी कुछ कोई कुछ नहीं लिखोगे। हम 1 नंबर बता रहे हैं, हम क्या लिखे, सबसे बड़ी संख्या को गोल करना है। तो देखना 24 है, 6 है, 0 है, -9 है, 15 है, तो बताना सबसे बड़ा इसमें कौन है, 24। तो 24 को क्या करेंगे, गोल करना, घेरना दोनों को है, इसको गोल कर देना। अगला बताना सबसे छोटा, माइनस वाला छोटा होता है, और माइनस वाला 1 के वो दिख रहा है तो छोटा हो जाएगा। अगर 2 गो रहता माइनस वाला फिर जो बड़ा रहेगा ना उस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला हम बताए हैं कि जो बड़ा है उसका मान छोटा आ जाएगा ना, तो इसमें चौकोर इसको करेंगे। समझ में आ गया, 1 नंबर बन गया। अब देखना इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें देखना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इधर बड़ा होगा, इधर क्या होगा, और इधर जो होगा इधर छोटा। देखो मान लो कि एक तीर है, तो बताना तीर बड़ा आदमी छोटा को मारेगा कि छोटा बड़ा को मारेगा,
बड़ा छोटा को मारेगा तो बताना तीर इधर ही जाएगा ना, यानी इधर वाला को लगेगा। मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, जिसे कि मान लिए कि कोई ये पतलू नाम का है, ये कोई मोटू है, एकदम गुस्से में, ये इसको तीर मारा, इसको जाके लगेगा ना, तो बताना छोटा ये है ना, तो देखना ये ऐसे करके मारा। अब इसको हटा दो, देखो कि इसको लग रहा है ना, तो इधर वाला छोटा और इधर वाला, तो ये छोटा और ये ऐसे, या ऐसे भी याद रखना, जिसका मुंह सटा हुआ वो रहेगा छोटा, जिसका मुंह खुला हुआ वो रहेगा। समझ में आया? तो अब बताना, ये मान लिया जाए ये देते हैं, रुको एक दो को इसमें और बढ़ाते हैं तब इसको समझा देते हैं। बताना 9 और 10 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? 10 बड़ा है ना, तो बताना ये वाला चिन्ह लग, एक नंबर ये चिन्ह लगेगा, 2 नंबर ये लगेगा, 3 नंबर लगेगा। क्या नंबर लगेगा? 2 नंबर लगेगा। वो सही बोल रहे थे, 2 नंबर लगेगा। क्यों 2 नंबर वाला? देखो ऐसे है ना, तो इधर क्या होगा, बड़ा वाला, इधर तीर इधर लगेगा, तो लगने वाला के तरफ। बता इसमें छोटा 9 की 10, 9 ना, तो 9 को आकर के तीर लगेगा ऐसे करके, 9 के आके लग रहा है, यानी 9 की तरफ मुंह बंद है, छोटा की तरफ मुंह क्या होना चाहिए, बंद, तो 9 की तरफ बंद है। समझ में आया? ये होगा, बाकी सब उतार लो, अब बना के आना है। चलो आज के लिए यहीं तक, फिर आगे कल हम देखेंगे हम लोग।